Hi, welcome back to Career Goal. I hope all are good. Let's start the class. गाइस करंट अफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर आपका स्टार्ट हो चुका है जिसका आज 4th डे है. ओके. एंड फर्स्ट 3 डेज में जो है अभी अब जो है सारा जनवरी का सेशन चल रहा है. जनवरी कंप्लीट होने के बाद देन फेब, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. ओके. स्टार्टिंग की 3 क्लास में मोस्टली कोविड एंड कोविड शीट से रिलेटेड ही क्लासेस हुई हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं साउथ अफ्रीका वेरिएंट. साउथ अफ्रीका में जो कोविड कोरोना वायरस का वेरिएंट आया था उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे हम लोग. ठीक है. एंड देन आज इस क्लास में ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी. एंड नेक्स्ट गाइस, गिव मी 2 मिनट्स. यस. फिर म्यूटेंट वेरिएंट क्या क्या है इंडिया के अंदर, वो इम्यूनिटी अगेंस्ट कोविड-19. नेक्स्ट, इम्यूनिटी होता क्या है, टाइप ऑफ इम्यूनिटी क्या है, इसमें एंटीबॉडीज कैसे वर्क करती हैं, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज कौन से, मतलब हेल्पर टी सेल एंड किलर टी सेल जो होती हैं वो क्या वर्क करती है, उनका क्या काम होता है. ठीक है. नेक्स्ट था क्वांटम टेक्नोलॉजी. उस टाइम पे जो करंट अफेयर में चल रहा था उसमें से एक पॉइंट था क्वांटम टेक्नोलॉजी. क्वांटम टेक्नोलॉजी के की पॉइंट्स, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या डिफरेंस है कन्वेंशनल कंप्यूटिंग में, क्वांटम कंप्यूटिंग में. ठीक है. डिजास्टर मैनेजमेंट्स में क्या क्या सजेशंस है, हम लोग ये सारी पॉइंट जो है वो आज की क्लास में कवर अप करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. साउथ अफ्रीका का वेरिएंट, जो कोरोना वायरस का साउथ अफ्रीका में वेरिएंट आया था वो क्या है, कुछ क्यों ये न्यूज़ में आया, ऐसा क्या हुआ जो ये न्यूज़ में लाया गया. तो रिसेंटली डब्ल्यू एच ओ ने ही बताया था साउथ अफ्रीका का वेरिएंट. ठीक है. जो कोरोना वायरस का वेरिएंट साउथ अफ्रीका में आया था वो डब्ल्यू एच ओ ने ही रेज किया था. डब्ल्यू एच ओ ने ही उसको सर्च करके पता किया था. तो अब चीज़ क्या थी उसमें, क्या क्या म्यूटेशन हुए थे, कौन सा प्रोटीन फाउंड हुआ, कैसे एंट्री करी उसने सेल के अंदर, वो हम मेन मेन पॉइंट्स अब पढ़ेंगे. साउथ अफ्रीका के वेरिएंट का जो नेम था वो था 501 वी वाई 2. 501 वी वाई 2 बिकॉज क्यों ऐसा रखा गया कि जो N 501 V थी उसके अंदर म्यूटेशन मिला था, उस वेरिएंट के अंदर म्यूटेशन हुआ था जिसकी वजह से ये नया वेरिएंट बना था. ठीक है. और किस में फाउंड हुआ था, ये स्पाइक प्रोटीन में मिला था. बट ये जो वायरस था वो किस चीज़ में कैसे एंटर करता था सेल में, बॉडी के अंदर कैसे जाता था, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे. तो साउथ अफ्रीका नेम द वेरिएंट 501V.5V2 because of the N 501V mutation they found in the spike protein, and that the virus used to gain the entry into the cell within the body. चेंजेस होते थे स्पाइक प्रोटीन के अंदर जो पॉसिबल हैं, वो वायरस के अंदर कुछ चेंजेस आते थे. कुछ चीज़ों पे इन्फेक्ट पड़ता था, कुछ चीज़ों पे नहीं पड़ता था. ठीक है. डिजीज कॉज होने स्टार्ट हुई, इम्यून रिस्पॉन्सेज जो होते उस वैक्सीन की वजह से वो वीक होने स्टार्ट हो गए. ओके. ये म्यूटेशन फाउंड हुआ एक हमें नए स्ट्रेन के अंदर. वो स्ट्रेन कहाँ पे आया था, वो स्ट्रेन आया था यूके में. डब्ल्यू एच ओ ने उसको यूके में नोटिफाई किया था उस स्ट्रेन को. एंड वाइल द म्यूटेंट वायरस फ्रॉम द यूके ऑल्सो हैज द N 50V म्यूटेशन, phylogenetic analysis showed in the 501V.Y2 from the South Africa are the different virus variant. Clear? तो की पॉइंट्स में क्या है, साउथ अफ्रीका नेम द वेरिएंट 501V/2 बिकॉज ऑफ द N 501V म्यूटेशन they found in the spike protein that the virus used to gain entry into the cell within the body. Changes in the spike protein could have possibly affect how the virus behave in the term of ability. वायरस कैसे बिहेव कर रहा है, किसके टर्म में, एबिलिटी के टर्म में, जिससे वो इन्फेक्ट कर सके या कोई डिजीज कॉज कर सके. ओके. एंड दिस म्यूटेशन was also found in the new strain that the UK notified WHO. And while the mutant virus from the UK also has the N 501 mutation, phylogenetic analysis also shows that the 501V.V2 from the South Africa for the different virus variant. फेलोजेनेटिक एनालिसिस होती क्या है, उसका मतलब क्या है. तो फेलोजेनेटिक एनालिसिस की क्या एक स्टडी है किसके बारे में, जो भी इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हो रहा है किसी भी स्पीशीज में या किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट होता है, उसकी स्टडी को हम लोग फेलोजेनेटिक एनालिसिस बोलते हैं. ओके.
प्राइमरी जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें क्या शो हुआ है कि एक मोनोकोनल एंटीबॉडीज हैं जो किसको अफेक्ट करती हैं, वो इफेक्टिवली किसके अगेंस्ट है, वो SARS CoV-2 के अगेंस्ट है, आर लेस इफेक्टिव अगेंस्ट द साउथ अफ्रीका वेरिएंट। इफेक्ट क्या हुए वैक्सीनेशन के? द सीरम ऑफ द पर्सन हु हैज बीन एडमिनिस्ट्रेटेड द कोविड वैक्सीन, ही COVID vaccine, he is now being tested in the lab in the UK and South Africa to check whether it can neutralize the South Africa strain or not. ट्रैकिंग म्यूटेशन इन द वायरस क्या चीज थी, कैसे हुआ, इसको किसने ट्रैक किया, इसका डेटाबेस क्या था? तो इसका डेटाबेस था ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GISAID बोलते हैं। WHO की रिक्वायरमेंट का, WHO का ये पार्टनर था जिसने ये जो पूरा डेटाबेस था वो स्टार्ट किया। ये ग्लोबल साइंटिफिक के साथ और पब्लिक जीनोमिक सीक्वेंस डेटाबेस के साथ मिलके इन्होंने वर्क किया। तब इन्होंने ये पूरा डेटाबेस ट्रैक किया एंड तैयार किया एंड पार्टनर टू ट्रैक द वायरस फ्रॉम द बिगनिंग। तो जो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा था, इसे पब्लिक प्लेटफॉर्म, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म था, ये स्टार्ट हुआ था, WHO ने स्टार्ट किया था 2008 में कुछ कंट्रीज के लिए जो अपना जीनोम सीक्वेंस जो है वो शेयर करना चाहते हैं। ओके, जो ये GISAID इनिशिएटिव प्रमोट कर रहा था इंटरनेशनली, क्या कर रहा था, ये शेयर कर रहा था इन्फ्लुएंजा वायरस के सीक्वेंसेस को, उनके रिलेटेड क्या क्या क्लिनिकली अप्रोचेस हैं उनको, एपिडेमियोलॉजिकली क्या डेटा है ह्यूमन वायरस के साथ उसको, ये सब चीज़ें वो इंटरनेशनली शेयर कर रहा था एंड जियोग्राफिकली एज वेल स्पीशीज स्पेसिफिक डेटा एसोसिएट भी कर रहा था, और दूसरे वायरसेस, कोई भी दूसरा अदर एनिमल वायरस है उसके साथ भी ये चीज़ों को, मतलब उनके सीक्वेंसेस को, उनके क्लिनिकल को, उनके जो भी डेटा एसोसिएट है उन सबको शेयर कर रहा था। तो एक बार मैं पूरा रीड कर देती हूँ गाइस। Primary experiment have shown that the monoclonal antibody that were effective against SARS CoV-2 are less effective against the South Africa variant. ठीक है, the effect of the vaccination, the serum of the person who has been administered the COVID vaccine is now being started in the lab in the UK and the South Africa to check whether it can be neutralize the South Africa strain. ट्रैकिंग म्यूटेशन इन द वायरस ग्लोबली, जितना भी ग्लोबल साइंटिफिक ब्रेशन एंड पब्लिक जीनोमिक डेटाबेस है, लाइक जिसको हम लोग ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GISAID बोला जाता है, enables the WHO and partner to track the virus from the beginning. GISAID is a public platform started by the WHO in 2008 for countries to share the genome sequence. GISAID initiative promote the international sharing of all influenza virus sequences related clinically and the data associated with the human virus and geographically, as well as the species specific data associated with other animal virus. नेक्स्ट आते हैं म्यूटेंट वेरिएंट क्या क्या आए इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर दो म्यूटेंट वेरिएंट आए थे, एक तो अर्लियर म्यूटेशन में क्या आया था D6145G और दूसरा आया था N501V। इंडिया में रिपोर्ट किया गया टोटल 82% जो एक यूके के नए वेरिएंट के से इन्फेक्ट हुए थे, वो कितने परसेंट थे? वो टोटल 82% थे जो इंडिया में इन्फेक्ट हुए थे। इंडिया में उनको सर्च करके बताया गया, वो थे 82%। ठीक है, अर्लियर म्यूटेशन में कौन कौन से थे? D614G म्यूटेशन और N501V म्यूटेशन। ओके, तो D6145G म्यूटेशन है क्या? एक पर्टिकुलर म्यूटेशन है एडेड द वायरस इन अटैचिंग more effectively with the ACE2 receptor in the human host and thereby making it more successfully into entering a human body than the precursors. क्लियर? और जो D6145G है वो शो करता है कि इंक्रीज जो भी वायरस आपको इफेक्ट कर रहा है उसकी इफेक्टिव करने का प्रोसेस जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, बट इट ऑल्सो डिस्प्ले द ग्रेटर एबिलिटी एट अटैचिंग इटसेल्फ टू द सेल wall inside the individual nose and throat and increase the viral load.
फर्स्टली जो D6I4G है, D614G जो है, एक पर्टिकुलर म्यूटेशन है। इसमें होता भी क्या है कि जो भी वायरस है वो फर्स्टली किससे जाके अटैच करता है, ACE2 रिसेप्टर से जाके अटैच करता है, जो ह्यूमन होस्ट के पास होता है, और उससे वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है और इजीली एंटर कर जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। D645 जो है वो शो करता है उसके अंदर एक इन्फेक्शन करने की पावर बहुत ज़्यादा है, इंक्रीज पावर होती है, जिससे वो डिस्प्ले करता है अपनी ग्रेटर एबिलिटी को, और वो किसी भी सेल से जाके इजीली अटैच हो जाता है। और किसको अफेक्ट करता है, वो इंडिविजुअल के नोज थ्रोट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज N501V म्यूटेंट जो है, इस केस में क्या है, देयर हैज बीन ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज। इसके एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज होगा इन ए वन पोर्शन ऑफ द स्पाइक प्रोटीन, सो देयर वुड बी नो बेयरिंग ऑन द डिजीज बायोलॉजी और इवन द डायग्नोस्टिक। There is no evidence that is the strain is more transmissible or more resist to the treatment or the vaccination. म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन मीन्स के जो भी आपका जेनेटिक सीक्वेंस है, किसी भी वायरस का कोई भी जेनेटिक सीक्वेंस है, उसमें कहीं पे छोटा सा चेंज आना, उसमें कोई चेंज प्रेजेंट होना, या कोई गलती से कुछ चीज डिलीट हो जाना, या कोई चीज ऐड हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया कि म्यूटेशन होता क्या है, किसी भी जेनेटिक सीक्वेंस में, किसी भी वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस में कोई चेंज आना, कोई भी चीज़ डिलीट होना या कोई चीज़ ऐड होना, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। अगर हम केस लें SARS-CoV-2 का, जिस जो विच इज यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब RNA वायरस है, उसके अंदर कोई म्यूटेशन आ जाए, म्यूटेशन मीन्स द चेंज इन द सीक्वेंस इन विच इट्स न्यू मॉलिक्यूल आर अरेंज, ठीक है। तो SARS-CoV-2 इज अ वायरस दैट कॉज द कोविड 19। ये वो वायरस है जो क्या कॉज करता है, कोविड 19 को कॉज करता है। RNA जो एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल रोल प्ले कर रहा है उस माइक्रोमोलिक्यूल में, जो प्रेजेंट है इन ऑल बायोलॉजिकल सेल्स। पार्शियली इन्वॉल्व इन द इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, किस में इन्वॉल्व कर रहा है, पार्शियली प्रोटीन के सिंथेसिस में। कैरी करता है मैसेंजर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, फ्रॉम द DNA से कैरी करता है, विच itself द कंटेन जेनेटिक इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेन ऑफ द लाइफ। DNA क्या है, DNA एक ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जो कंटेन करता है किसको, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एंड इंस्ट्रक्शन को फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। और मोस्टली वो कहाँ फाउंड होते हैं, इट इज फाउंड मोस्ट ऑफ द सेल एवरी ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म के मोस्टली हर सेल में प्रेजेंट होते हैं। ए म्यूटेशन इज एन RNA वायरस, म्यूटेशन क्या एक RNA वायरस है, ऑफन हैपन व्हेन द RNA वायरस मेक ए मिस्टेक while it is make a copies of itself. Only if the mutation result in a significant change in the protein structure and can be cause of the disease that be alter. इम्यूनिटी अगेंस्ट द कोविड 19, इम्यूनिटी कैसे अगेंस्ट करी कोविड 19 के अगेंस्ट, ठीक है। तो उसके रिलेटेड मैं आपको कुछ जो नी चीज़ें न्यूज़ में आई थी वो, ठीक है। तो पहले हम बताते हैं न्यूज़ में क्या आया था। एज पर द रिसेंट स्टडी पब्लिश किया था एक जर्नल साइंस में, बेसिस ऑन द ब्लड सैंपल 188 पेशेंट के। गाइस एक मिनट गाइस, ठीक है। एक रीसेंट स्टडी हुई जिसमें रीसेंट स्टडी में पब्लिश इन द जर्नल साइंस बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ ब्लड सैंपल, 188 पेशेंट के ब्लड सैंपल्स लिए गए थे, उसके एनालिसिस पे ये पब्लिश किया था एक जर्नल साइंस का, ठीक है। कोविड 19 से जो भी कोविड 19 के पेशेंट है वो प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी फ्रॉम द कोरोना वायरस फॉर ए मंथ पर द ईयर आफ्टर द इन्फेक्शन। की पॉइंट्स क्या है, बैकग्राउंड क्या था, जो भी ड्यूरेशन है, द ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी टू कोविड 19 has been subjected to research throughout the pandemic and the studies so far provided various results. Previously जुलाई में 2020 में एक स्टडी की गई, ठीक है, इम्यूनिटी के ऊपर एक स्टडी की गई, और उसके ऊपर इस इन्फेक्शन को जो था
वो देखा गया कि कितना सक्सेसफुल है कि नहीं है। फाइंडिंग ऑफ द न्यू स्टडी से हमने क्या फाइंड आउट किया? It suggests that the body immune response to the novel coronavirus can last for the at least 8 months after the onset of the symptom for the initial infection. ठीक है। It suggests that the nearly all COVID-19 survivor have the immune cells necessary to fight the reinfection. जो immune cells होते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि अगर ये इन्फेक्शन दोबारा हो रहा है तो उससे फाइट करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हमने मेज़र किया कि जितनी भी एंटीबॉडीज़ हैं, मेमोरी बी सेल्स हैं, हेल्पर टी सेल्स हैं, किलर टी सेल्स हैं, ऑल एट द सेम टाइम। It addresses concern arising out of the COVID-19 data from their labs, which showed it the dramatically drop of the COVID-specific antibodies over the time. अब जब इतना पढ़ा इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी होता क्या है और इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है? तो इम्यूनिटी क्या है? एक एबिलिटी है। इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी हमारी बॉडी की तरह होती है, ठीक है। उसका क्या वर्क होता है? उसका काम बस यही होता है कि हमें किसी भी डिजीज से, किसी भी बीमारी से बचाने का वो काम करते हैं, ठीक है। अब इम्यूनिटी जो है वो गाइस टू टाइप्स की होती है, एक है इनेट इम्यूनिटी, एक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? इट इज ए नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये वो इम्यूनिटी होती है जो हमें बर्थ टाइम से मिली हुई होती है, ठीक है, जो बर्थ से ही हमारे अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इनेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक पैथोजन स्पेसिफिक है, ठीक है, करेक्टराइज बाय द मेमोरी। दिस इज मीन्स दैट द बॉडी व्हेन इट काउंटर ए पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड प्रोड्यूस ए रिस्पॉन्स, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, जिस जो क्या है एक लो इंटेंसिटी का होता है। सबसे पहली बात लो इंटेंसिटी का होता है। एंड एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन इलाइट से हाईली इंटेंसिफाई सेकेंडरी और दिस रिस्पॉन्स, ओके। अब आता है कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं। एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं। एंटीबॉडीज को हम लोग इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं। ये बहुत लार्ज होती है और वी शेप के स्ट्रक्चर होता है। इसका जो प्रोटीन है या जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। प्रोटीन यूज्ड बाय द इम्यूनो सिस्टम जो आइडेंटिफाई करते हैं और किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को जो है वो न्यूट्रलाइज करते हैं, लाइक सच एज जैसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया हुआ और वायरस हुआ। तो हमारे पास एंटीबॉडी में टू टाइप के सेल होते हैं, एक होता है बी सेल, एक होता है टी सेल। टी सेल इज ए थाइमस सेल एंड बी सेल इज ए बोन मैरो सेल, ठीक है। टी इज ए थाइमस सेल एंड बी इज ए बोन मैरो सेल्स आर द मेजर सर्कुलर कंपोनेंट ऑफ द अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। टी सेल जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किसमें? सेल इमीडिएट इम्यूनिटी के अंदर। और बी सेल जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्राइमरी ह्यूमरल इम्यूनिटी, मतलब एंटीबॉडी से रिलेटेड इम्यूनिटी में वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मेमोरी बी सेल क्या होता है? दीज आर द बी सेल, वो उस टाइप के बी सेल हैं, सब टाइप दैट आर दे फॉर्म विद इन द जर्मिनल सेंटर हैविंग द प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी बी सेल्स जो होते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं फॉर द डिकेड्स, ठीक है, एंड रिपीटली जनरेट होते रहते हैं। ये सरवाइव भी करते हैं, रिपीटली एक्सक्रेट भी होते हैं, जनरेट भी होते हैं, रीबूस्ट भी कर देते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को। इन द केस ऑफ री इन्फेक्शन, अगर री इन्फेक्शन हो चुका है तो उस केस में ये एंटीबॉडी जो मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो होते हैं उसको रीबूस्ट करते हैं। हेल्पर टी सेल क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल है किसके अंदर? एडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर। दे आर रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट ऑल एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है। इसके अंदर हमको सारे एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एंड दे नॉट ओनली फॉर द हेल्प द एक्टिवेट बी सेल टू सिक्रीट द एंटीबॉडी एंड माइक्रोफेजेस, जो जिससे वो डिस्ट्रॉय कर सकता है जो भी इनडाइजेस्टेड इंजेस्टेड माइक्रोब्स जो है उनको डिस्ट्रॉय करेगा। बट दे ऑल्सो हेल्प, और किसको हेल्प करेगा? जो भी एक्टिवेट किलर टी सेल्स हैं उनको हेल्प करेगा कि वो किल कर सके इन्फेक्टेड टारगेट सेल को। किलर टी सेल क्या होते हैं? ये भी एक टाइप का टी लिम्फोसाइट है, इज अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स है। ये क्या किल करते हैं? कैंसर सेल्स को किल करते हैं एंड सेल्स दैट आर इन्फेक्टेड और सेल्स दैट आर डैमेज इन अनदर वे। अब यहाँ पे आके आपका ये सारा पॉइंट खत्म होता है। इम्यूनिटी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज के जितने भी पार्ट्स थे, टी सेल, बी सेल, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, ये सब आके यहाँ पे खत्म होते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी, ठीक है।
क्वांटम टेक्नोलॉजी न्यूज में क्यों आई फर्स्ट बार की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट किया किसने? नेशनल मिशन ऑन द क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन लाइक मींस इज NMQTA ने हैज बीन ड्रॉन आउट एंड फाइनलाइज्ड। जो यूनियन बजट आया था 2020 से 2021 में, प्रपोज टू स्पेंड द रुपीज 8,000 करोड़, उन्होंने इस पे 8,000 करोड़ रुपए उन्होंने स्पेंड किया और लॉन्च किया था एक नया NMQTA को लॉन्च किया था 2018 में। जो डेवलपमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी, अनरिवील्ड ए प्रोग्राम जिसको हमने बोला था क्वांटम एनेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्होंने उसमें उसमें उस टाइम पे उस पर इन्वेस्ट किया था 80 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर टू एक्सेलरेट द रिसर्च। ये मिशन सीक्स टू द डेवलप क्वांटम कंप्यूटिंग। इस मिशन में क्या था? डेवलप हुई थी क्वांटम कंप्यूटिंग लाइक लिंक टेक्नोलॉजीज, एडमिट द सेकेंड क्वांटम रिवोल्यूशन एंड मेक इंडिया the world third biggest nation in the sector after the US and China। US और चाइना के बाद जो था ये सेकंड बिगेस्ट वो सॉरी थर्ड बिगेस्ट नेशन बनने वाला था इस सेक्टर में। ये देखिए ये न्यूज़पेपर की एक कटिंग है। देख लिया आप लोगों ने कि इसमें एप्लीकेशन के बारे में बताया है, कैसे क्या चीज़ बूस्ट करनी है। ठीक है, ठीक है। अब कुछ मेन पॉइंट की पॉइंट जो क्वांटम टेक्नोलॉजी या क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। क्वांटम टेक्नोलॉजी किस चीज़ पे बेस्ड है? वो बेस्ड है क्वांटम के मैकेनिज्म के पे। क्वांटम के मैकेनिज्म पे क्या बेस्ड है? क्वांटम टेक्नोलॉजी दैट हैज डेवलप इन द अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप हुई थी। उन्होंने डिस्क्राइब किया था क्या? जो भी आपके एटम या एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनके नेचर या उनके स्केल्स को डिस्क्राइब किया था। The first phase of the evolutionary technology, he has developed the foundation or of our understanding of the physical world, including the interaction of light and water, and led to this invention जिसको लेजर एंड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। जो सेकेंड रिवोल्यूशन है करंटली अंडरवे विद द गोल ऑफ द पुटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वांटम मैकेनिज्म इन द रियल्स ऑफ द कंप्यूटिंग। डिफरेंस बिटवीन क्या है कन्वेंशनल एंड क्वांटम कंप्यूटिंग का? कन्वेंशनल कंप्यूटर प्रोसेस बिटवीन क्या बिट्स और वो 1s और 0s में। फॉलोइंग जो क्लासिकल फिजिक्स है अंडर आवर विच कंप्यूटर प्रोसेस वन और जीरो एट द टाइम। क्वांटम कंप्यूटर जो होता है वो क्वांटम बिट्स में लिया जाता है। ठीक है, और दे एक्सप्लॉइट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म, द साइंस दैट गवर्स हाउ मैटर बिहेव ऑन द एटॉमिक स्केल। इस स्कीम में प्रोसेसर्स कैन बी वन एंड जीरो साइमल्टेनियसली, स्टेट कॉल्ड द क्वांटम सुपरपोजिशन। Because of the quantum superposition, a quantum computer, if it work to plan a mechanical server, क्लासिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन द पैरेलल। प्रॉपर्टीज क्या आएंगी क्वांटम प्रॉपर कंप्यूटिंग की? एक बेसिक प्रॉपर्टी है क्वांटम कंप्यूटिंग की, क्या है? सुपरपोजिशन, इंटेग्रमेंट, इंटरफेरेंस एंड सुपरपोजिशन, ये कुछ इसकी मेन है। तो सुपरपोजिशन क्या है? इसके अंदर एबिलिटी होती है कि क्वांटम सिस्टम को जो है मल्टीपल स्टेट में सेमिटेनियसली वर्क करवा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं आप सुपरपोजिशन का? इज अ फ्लिप ऑफ द कॉइन। कॉइन को फ्लिप करना भी एक सुपरपोजिशन है। इट कॉन्स्टेंटली लेट्स एज द हेड ऑफ द टेल, इट्स ए बाइनरी कॉन्सेप्ट है ये। व्हेन द कॉइन इज इन माइंड एयर, when is a coin is mid air, a coin mid air में it is both head and the tail, and until in the lead head and tail simultaneously before the measurement the electron exists in the quantum superposition। इंटेगमेंट क्या? इट मीन्स दैट दो मेंबर है किसी भी पेयर के एक ही सिंगल क्वांटम स्टेट में जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। चेंजिंग द स्टेट ऑफ वन ऑफ द क्वाबिट्स इट with qubits will the instantly changing the state of the other one in the predictively way। this is happen when it the separate by the long distance से separate हो रहे हैं, ये कैसे भी हो रहे हैं। नेक्स्ट इज द इंटरफेरेंस।
इंटरफेरेंस में क्या होता है कि क्वांटम इंटरफेरेंस जो होता है ना वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल जो होते हैं कैन नॉट विल बी द मोर देन वन प्लेस एट ए टाइम, ठीक है, एक ही टाइम पे एक प्लेस पे नहीं होते, बट दैट एट द इंडिविजुअल पार्टिकल जैसे फोटॉन्स है वो क्रॉस कर लेते हैं इट ऑन ट्रेजिडी, जो भी उनका एरिया उसको क्रॉस कर लेते हैं, इंटरफेरेंस कर लेते हैं विद द डायरेक्शन ऑफ इट्स पाथ। नेक्स्ट इज द डिजास्टर मैनेजमेंट। जो भी आपकी सुनामी आती है, अर्थक्वेक होता है, बाढ़ आती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो ये भी क्या है, बिकम मोर प्रिडिक्टेबल विद द क्वांटम एप्लीकेशन। जो कलेक्शन किया जाता है डाटा का रिगार्डिंग द क्लाइमेटिकल चेंजेस कैन बी स्ट्रीमलाइंड इन द बेटर वे व्हेन थ्रू द क्वांटम टेक्नोलॉजी। फार्मास्यूटिकल में भी होता है, क्वांटम कंप्यूटिंग कैन बी रिड्यूस द टाइम फ्रेम ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द न्यू मॉलिक्यूल्स एंड रिलेटेड प्रोसेस ऑफ द फ्यू डे फॉर द सिस्टम। 10 साल तक ये वर्क चलता है। 10 years लॉन्ग द साइंटिस्ट पुट इन द आर्गुमेंटिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, इंटीग्रल पार्ट है किसका, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का। सक्सेस भी मिलती है इनको, सक्सेस इट विल बी इन द strategic initiative aimed at this industrial revolution. 4.0 technologies like the Internet of Thinking, machine learning, robotic, and artificial intelligence across the across the sector will further help in the laying the foundation of the knowledge. Challenges associated with the quantum computing, जो डार्क साइड होती है क्वांटम कंप्यूटिंग इज ए डिस्प्यूट इफेक्ट दैट वी हैव ऑन क्रिप्टोग्राफिकल with a series of with the secure of communication and the computer. सजेशन क्या आएंगे, आफ्टर द लॉन्ग बर्थ ऑफ सोशल मीडिया एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतना लंबा होने के बाद देयर आर नॉट डिमांड टू रेगुलेट दैम एंड वुड बी द टू डेवलप द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द कंप्यूटिंग बिफोर इट बिकम अ वाइडली अवेलेबल। ओके गाइस, यहाँ तक आई थिंक कुछ सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। कुछ कुछ चीज़ों में गड़बड़ी है बट ऐसा सच कोई इतना ज़्यादा भी कुछ नहीं है। क्वांटम है जो थोड़ा फिजिकल पॉइंट्स रिलेटेड है, बाकी तो सब कुछ एंटीबॉडीज एंड ये सारी चीज़ें जो है वो तो इजी भी है और अच्छी भी है, ठीक है। बाकी तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, टी सेल, बी सेल, हेल्पर सेल्स एंड किलर सेल्स, ये सब आपको इजीली समझ में आ जाता है। ये कोई इतना, मेरे हिसाब से बायोलॉजिकल की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं होती हैं समझने के लिए। मुझे तो बहुत इजी लगती है, बट वो डिपेंड्स कि आपको कैसी लगती हैं, क्या लगती हैं, ठीक है। एंड चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर होगी। गाइस, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी इन वीडियोस को देखते हैं, ठीक है, एक रिक्वेस्ट ये है मेरी कि प्लीज़ 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 अगर आपको कोई भी डाउट है, सिंगल डाउट भी आपके माइंड में आ रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड, या कुछ आप इम्प्रूवमेंट भी चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप किया करो, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप नहीं करोगे तो लिटरली मेरे को नहीं पता चलेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। मैं जनरली आऊँगी, अपनी क्लास लूँगी, आधा पौन घंटे जितना भी मेरे को टाइम है, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने ये चीज़ बोली है कि आप जो है वो क्लास 30 मिनट से ज़्यादा की मत लिया करो मैम, क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा की क्लास हम नहीं देखते हैं, ठीक है। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ 30 मिनट्स की क्लास लेना। 30 मिनट से ज़्यादा की मैं ट्राई नहीं भी करती हूँ कभी कभार, बट ठीक है, वो अलग सिचुएशन, वो अलग पार्ट है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। बट मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपको कोई प्लस पॉइंट बोलना है या कोई नेगेटिव पॉइंट बोलना है तो प्लीज़ कमेंट, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे लिटरली गाइस मेरे को कोई आइडिया नहीं होगा कि आपको चीज़ें क्लियर है कि नहीं है। मैं बस डेली की तरह आऊँगी, अपना काम करूँगी और चली जाऊँगी। तो वो चीज़ आपको मेरे को इन्फॉर्म करनी पड़ेगी कि हाँ मैम हमें ये पॉइंट्स क्लियर हैं या हमें ये पॉइंट दोबारा पढ़ने हैं, क्योंकि करंट अफेयर है गाइस, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अभी तक तो 11th 12th का जो बायोलॉजिकल पार्ट चल रहा था इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं थी उसमें, बट ये करंट अफेयर्स हैं, इसमें चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इसलिए मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे से एक बार कंफर्म कर लें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करें, जिससे मैं आपको इजीली क्लियर कर सकूं। आई थिंक सब कुछ क्लियर होगा,
चलिए, आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। कल आएंगे कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नई चीज़ें डिस्कस करने के साथ। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होंगी, सब समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज एंड बाय एंड टेक केयर।